जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th यानी चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। केमिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 2 है। बहुत सारे कह रहे थे सर रिएक्शन वक्शन केमिस्ट्री में होता, हमको समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप अभी उठे हुए हैं किससे? 10th से। रिएक्शन से डरना नहीं है, केवल आप अच्छे तरीके से देखिए, हर एक क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से आपके माइंड में फिटअप कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, प्लस में साल्ट, यानी इन सबका पूरी डिटेल में इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं इस वीडियो में। तब एसिड क्या होता है इसके माइंड में, कहते हैं नींबुआ खाते हैं खट्टा लगता है, दही खाते हैं खट्टा लगता है, सिरका देखते हैं। ठीक, हमारे अगल बगल में ऐसे बहुत सारी चीज़ रहती हैं जो कुछ खट्टा लगती हैं, कुछ मीठा लगती हैं, कुछ कड़वा लगती है। तो उसी को हमें क्या कर देना, यहाँ पर देखना है। तो इस वीडियो में हम पहले सबसे देखते हैं एसिड, फिर बेस, फिर साल्ट को अच्छे तरीके से देखते हैं। अब गुरुदेव एसिड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दीजिए। देखिए होता क्या, अभी इसको तुम छोड़ दीजिए। नींबू देखा जाए खाते हैं, ओ भैया ये एसिड है। सिरका खाते हैं, एसिड है। यहाँ तक कि तुम्हारे पास दही जो पीते हैं, एसिड है। मतलब ये सब अगल बगल जितनी भी चीज़ें हमारे अगल बगल दिख रही हैं, नॉर्मल की बात की जाए, सब क्या हो गया बाबू आपके सामने, एसिड है। क्या है बाबू? एसिड है। तो हम क्या कर देते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं एक्चुअल में, अब रियल में समझते हैं एसिड क्या होता है। तो सबसे पहला तुम्हारे पास, अब बताइए, नींबुआ कोई दे तो कैसा लगता है? गुरुदेव खट्टा लगता है, कोई टेंशन नहीं। आंवला खट्टा, या थोड़ा सा खट्टा लगता है, ठीक है। या दही देखा जाए तो खट्टा, सिरका खट्टा। तो ये अगल बगल जितनी भी चीज़ें हमारे पास है, क्यों खट्टा लगती है? क्यों? क्योंकि उसमें वो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। इससे क्या पता चलता, पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, एसिड हैव ए सोर टेस्ट। मतलब एसिड किस टेस्ट का होता है बाबू? सोर टेस्ट, मतलब ये खट्टा होता है। तो लिखेंगे तुम्हारे पास एसिड हैव ए सोर टेस्ट, यानी एसिड कैसा टेस्ट होता है उसका? सोर टेस्ट होता है। ये पहला पॉइंट आपके सामने लिखा गया। नेक्स्ट में क्या लिखा, एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड कलर। मतलब एसिड करते क्या है, ब्लू लिटमस पेपर। देखिए लिटमस आर 2 टाइप होते हैं, यानी लिटमस पेपर आप नॉर्मल की बात की जाए, ठीक है, लिटमस पेपर नॉर्मल की बात की जाए तो कितने टाइप के होते हैं आपको अच्छे तरीके से बताते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, रेड लिटमस पेपर, एक ब्लू लिटमस पेपर। देखिए ये एसिड बेस के लिए तुम्हारे पास यूज होता है। और एक और होता है तुम्हारे पास येलो लिटमस पेपर, जो यूनिवर्सल लिटमस पेपर कहलाता है। अब ये कैसे बनता है इसकी कहानी भी हम अच्छे तरीके से आगे देखेंगे। तो लिखा तुम्हारे पास एसिड टर्न टू ब्लू लिटमस इनटू द रेड। अब कैसे गुरुदेव हमको याद रखेंगे, एक टर्मोलॉजी देते हैं जिसका हम क्या बोलते हैं, बियर बार। ठीक, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिए, एक को आप अंडरलाइन करिए, बी से ब्लू, ए से एसिड, आर से रेड। जब भी तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, बार में जाते हैं, ठीक है, बार में जाते हैं तो चखना के साथ जाते हैं, नींबू हुआ लेके। तो यानी जब नींबू को हम क्या कर देते हैं, किसी भी ब्लू लिटमस पेपर पे डालते हैं, तुरंत तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। समझ जाना, ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाता है, एसिड के कॉन्टेक्ट में आते ही किस कलर का हो जाएगा आपका, रेड कलर का। इसका छोटा सा हम क्या कर दें, रिव्यू आपके शॉर्ट वीडियो में हम आपको दिखा देंगे। सब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या होगा, बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, इसको हम देखने वाले हैं। तो मतलब इससे क्या पता चलता है, हमारे पास एसिड जो होता है वो एसिड ब्लू लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आते ही वो किस कलर में हो जाता है, रेड कलर में हो जाता है। जैसे हम क्या कर देते हैं, ये ब्लू लिटमस पेपर लिए, इस पे दुनिया का कोई भी चीज़ डालें, यदि ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यदि ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, समझना वो जो सब्सटेंस डाले वो क्या है, एसिडिक प्रॉपर्टी का है। किस प्रॉपर्टी का है, एसिडिक प्रॉपर्टी का है। चलिए हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। एसिड गिव हाइड्रोजन आयन इक्वस सोल्यूशन। कहने का मतलब क्या कर देते हैं, देखिए हमारे पास एक कोई पानी है, पानी मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्वस सोल्यूशन है। क्या हो गया बाबू, एक्वस सोल्यूशन है। इसमें जब हम एसिड को डालते हैं, मतलब कोई भी एसिड को हम डाल देते हैं, तो जानते हो कौन सा आयन देता है, एक आयन देता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। मान लेते ये न लिखा रहे कहीं तो होता क्या, देखिए ये हाइड्रोजन आयन और पानी का फार्मूला क्या होता है, H2O। अब इन दोनों मिल के क्या बनाते हैं, H3O, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। कौन सा आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। मान लेते H आयन ऑप्शन में न रहे तो हाइड्रोनियम आयन रहे, तो हाइड्रोनियम पे आप क्या कर देना, टिक मार देना। ये जो एसिड से निकलने वाला हाइड्रोजन, ये वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके क्या बनाता है, H3O पे निगेटिव चार्ज बना लेता है। तो ये जो तुम्हारे सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा,
ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा H3O, ये तो इसी को क्या बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। बट नॉर्मल उतना हमें डेप्थ नहीं जाना, हमें सिंपल सा समझिए, यानी एसिड को कभी भी एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो कौन सा आयन देगा, हाइड्रोजन आयन। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा उतना एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाएगी। तो आपके समझे कि हमारे पास क्या होगा, एसिड गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब किसी भी एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय सॉल्यूशन में डालने पर एसिड क्या होते हैं तुम्हारे पास, हाइड्रोजन आयन दे देते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, एसिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्या होता है, देखिए कोई एसिड का सॉल्यूशन बना दीजिए क्योंकि इसमें फ्री हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, और तुरंत ये क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देंगे आराम से। तो यानी ये तुम्हारे पास क्या था, कुछ प्रॉपर्टी थी किसके बारे में, एसिड के बारे में। अब कोई पूछेगा गुरुदेव एसिड क्या होता, जैसे कहते हैं ये मूवी में देखते हैं एसिड अटैक कर देते हैं, एसिड अटैक करने का मतलब उस पर क्या कर देते हैं, एसिड यानी तेजाब डाल देते हैं। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, कुछ यहाँ पर एग्जांपल दिया गया स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। यानी इससे क्या पता चलता, जो एसिड होते हैं वो HCl प्लस में ये दोनों तुम्हारे पास क्या होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत आते हैं। वीक एसिड के अंतर्गत भी बहुत सारे आते हैं, जैसे इसको CH3 तुम्हारे पास, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, इसी को ही क्या बोला जाता है, नॉर्मल भाषा में विनेगर यानी सिरका बोला जाता है, यानी नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो इसको हम सिरका कहते हैं। लैक्टिक एसिड जो भैया मिल्क में पाया जाता है, एसिडिक प्रॉपर्टी का। अब बताओ ये सब इतना वीक है, तुम आराम से खा सकते, कोई टेंशन नहीं है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, वीक एसिड, ऐसा एसिड जिसे तो हम क्या कर सकते हैं, हम और तुम खा सकते हैं, उसको वीक एसिड के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे सिरका एक एग्जाम्पल हो गया, लैक्टिक एसिड एक एग्जाम्पल हो गया, ऑक्जेलिक एसिड एक एग्जाम्पल हो गया, सिट्रिक एसिड जो तुम्हारे नींबुआ वगैरह में पाया जाता है, ये सब इसका एग्जाम्पल है। तो आप समझे होंगे एसिड क्या होता है, एसिड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी, सॉरी केमिकल मतलब तुम्हारी ये फिजिकल प्रॉपर्टी, ऊपर से देख के रंग भूसा भेदभाव करके, और ये तुम्हारे पास कुछ एग्जाम्पल देख लिए हैं। अब हम चलते हैं किसके बारे में, तुम्हारे पास थोड़ा सा देखते हैं बेस के बारे में। यदि एसिड आपको समझ में आएगा तो बेस आप चुटकियों में क्या कर देंगे, समझ जाएंगे। अब बेस क्या होता है, जस्ट उसी का उल्टा होता है। बेस क्या होता है, जस्ट उसी का क्या होता है, उल्टा होता है। देखिए बेस क्या होता है, वो अभी बोले वो खट्टे होते हैं, बट यहाँ पर बेस क्या होते हैं, सोर टेस्ट के नहीं होते हैं, तुम्हारे पास बीटर टेस्ट के होते हैं। किस टेस्ट के होते हैं, बीटर टेस्ट के होते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारे पास पहला पॉइंट लिखेंगे, दीज आर सब्सटेंस विच आर बीटर इन टेस्ट, मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ बीटर टेस्ट का समझ जाना एसिडिक प्रॉपर्टी का मोस्टली। अब कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, भाई केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन हो सकता है। यानी क्या पता चलता है, जो यानी बेस होते हैं वो बीटर इन टेस्ट के होते हैं। टेस्ट में कैसे होते हैं बाबू, बीटर होते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा, बेस आर टर रेड लिटमस पेपर इनटू द ब्लू लिटमस पेपर, मतलब ये क्या कहते हैं, जो बेस होते हैं वो क्या कर देते हैं, ध्यान से सुनना, RBB, मतलब हबीबी याद रखिएगा, RRB, ठीक है, ये तुम्हारे पास RB यानी क्या होगा, RBB, R से क्या हो जाएगा, रेड, बेस से बेस हो जाएगा, बेस से तुम्हारे B से ब्लू हो जाएगा। जब किसी भी रेड लिटमस पेपर पे बेस डाला जाता तो तुरंत खट्टा से किस में कन्वर्ट हो जाता है मेरे बाबू, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा, RBB, ये आप याद रखिएगा आराम से, ठीक। चलिए हमने देख लिया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, दे गिव्स OH आयन, मतलब वो हाइड्रोजन आयन दे रहा था, बट ये क्या कर देगा बाबू, OH निगेटिव आयन देगा इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब क्या कर रखा है, ध्यान से सुनिए, इसको हम क्या कर देंगे, ये मान लेते हैं पानी लिए हैं, पानी के अंदर यदि डालेंगे तो जानते हो कौन सा आयन देगा, H निगेटिव आयन देगा, OH निगेटिव आयन देगा, क्या देगा, OH निगेटिव आयन देगा, जो आपके सामने। तो इससे क्या पता चलता है, देखिए जितना OH आयन देगा उतना वो बेसिक नेचर का होता चला जाएगा, ठीक है। तो एक आप माइंड में अपने याद रखिएगा कि जब किसी भी बेस को यदि हम क्या कर देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, एक्वस शीशा मतलब जली विलयन में डालते हैं, तो हमें क्या मिलता है बाबू, OH आयन निगेटिव मिलता है, यानी बेसिक प्रॉपर्टी होती है। नहीं, बेस आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस पे भी देखो निगेटिव चार्ज यानी फ्री इलेक्ट्रॉन आपके सामने है, तो जाहिर सी बात ये क्या कर सकते हैं, बिजली को आराम से कंडक्ट करा सकते हैं। तो यानी तुम्हारे पास बेस क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं बाबू, गुड कंडक्टर होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर
हमने कुछ प्रॉपर्टी देखा कि बेस भैया बीटर इन टेस्ट के होते हैं, रेड लिटमस को पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, यदि पानी में डाला जाए तो OH आयन देते हैं। इस पे मेरे भाई क्वेश्चन पूछा गया, इस पे ये दोनों पॉइंट पे ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। ऊपर जो हम पढ़े थे ब्लू लिटमस से रेड करेगा और एक्वस सोल्यूशन डालने में हाइड्रोजन आयन देगा, उस पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ भी नहीं याद रहेगा मेरे भैया, ये वाला पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट क्या कर दिएगा आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट में क्या कर दीजिएगा, ये वाला पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, नेक्स्ट वाला पॉइंट ये आप अच्छे से याद रखिएगा। इतने तरीके से आप क्या करिएगा, सिंपली आप बढ़िया तरीके से मेंटेन करिएगा। ठीक है, ये 2 चीज़ याद रहेगा, 2 से MCQ बनता है। अब क्या लिखते हैं नेक्स्ट में, कुछ चीज़ें यहाँ से हम क्या कर देते हैं एग्जाम्पल। अब जैसे उसमें वीक एसिड देखे थे और स्ट्रॉन्ग एसिड देखे थे, इसमें भी देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएगा, जिसको NaOH बोलते हैं। अब बताओ जब पानी में डालेंगे तो यही OH आयन हमें देगा। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, जो तुम्हारे पास क्या कर देगा, बेस देगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल में तुम्हारे पास क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएगा, ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो ये सब एग्जाम्पल है किसके बाबू, बेस के। अब वीक बेस में तुम्हारे पास क्या आ जाता है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएगा। NaH यानी क्या होता है, NaH4 को अमोनियम बोलते हैं, यदि NaH3 रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये सब तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, एक वीक बेस के अंतर्गत आते हैं। तो एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से हमने देखा। अब बचा तुम्हारे पास साल्ट के बारे में। अब साल्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, साल्ट क्या होता है, नमक, बस काम खत्म। साल्ट क्या होता है, साल्ट क्या होता है, एक ये तुम्हारे पास क्या होता है, न तो यानी खट्टा होता है, न तो बीटर होता है, ये न्यूट्रल होता है। कोई पूछेगा यानी साल्ट क्या होता है, बोल देंगे नमकीना होता है। यस सही है, नमकीना होता है। तो इसमें साल्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट तुम्हारे पास क्या लिखे, साल्ट आर न्यूट्रल इन नेचर, मतलब साल्ट क्या होते हैं, न्यूट्रल इन नेचर के होते हैं। किस नेचर के, न्यूट्रल, मतलब न तो एसिडिक होते हैं न तो बेसिक होते हैं, बीच के होते हैं, इसीलिए नाम दिया जाता है इसको न्यूट्रल। तो साल्ट आर न्यूट्रल इन नेचर, कैसे होते हैं, न्यूट्रल नेचर के होते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा, साल्ट आर फॉर्म व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, मतलब कोई भी साल्ट बनाना रहेगा, कोई भी साल्ट बनाना रहेगा तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक एसिड होना चाहिए, दूसरा बेस। जब रिएक्ट करेगा तभी ये होने वाला, नहीं तो होने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर देते, एसिड रिएक्ट विथ बेस, मतलब हम क्या कर देते, एक एसिड ले लेते, फॉर एग्जाम्पल में HCl लेते हैं, इसको नाम दिया जाता हमारे पास हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम दिया जाता है। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बेस लेना पड़ेगा, कोई एक हम बेस ले लेते हैं हमारे पास Na, ठीक है, देखो NaOH हमारे पास बेस है, इसका नाम तुम्हारे पास क्या होता है, Na मतलब हमारे पास सोडियम हो जाएगा, और सोडियम ये आपके सामने क्या हो जाएगा, हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएगा, यानी सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये जब रिएक्शन करेगा तो ध्यान से सुनिएगा, अब ये क्या बनाएगा, बेस बनाएगा, सॉरी बेस नहीं, एसिड जब बेस रिएक्शन करेगा तो साल्ट बनाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक साल्ट बन जाएगा। ठीक है, ये साल्ट बनेगा हमारे पास, NaCl का एक साल्ट बनेगा, और प्लस में तुम्हारे पास क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। इसको जब गर्म करेंगे तो वाटर वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा। जो घर पे यूज करते हैं उसका फार्मूला यही होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो अब कोई पूछेगा, यहाँ पर देखिए किससे बना, ये एसिड है और ये बेस है, यानी ये एसिडिक प्रॉपर्टी की है और ये हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी की है। अब बताओ जो दोनों रिएक्शन करेगा तो बन के तैयार होगा आपके सामने साल्ट, ये आपके सामने हो गया यहाँ से। अब कोई पूछे कुछ एग्जाम्पल बताइए, कोई पूछे साल्ट का एग्जाम्पल, आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि यही केवल साल्ट है, दुनिया में कईयों साल्ट प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखो जो एग्जाम्पल लिखे थे NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये भी एक नमक का एग्जाम्पल है। दूसरा सोडियम की जगह कैल्शियम ले लेते हैं, CaCl2, ये भी तुम्हारे पास नमक का एग्जाम्पल है। MgCl2 क्या हो जाएगा, MgCl2, ये भी तुम्हारे पास नमक का एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ZnSO4 देखा जाए तो भैया आपके सामने ये भी यानी एक तरह का साल्ट है। याद रखना बहुत सारे साल्ट खाए नहीं जाते हैं बट उनका नाम क्या होता है, साल्ट होता है। ये आपके माइंड में, जैसे नॉर्मल हम सोचते हैं कि साल्ट लेते ही तुम्हारे पास माइंड में आता खाने वाला नमक, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने ये साल्ट के बारे में। ठीक, तो आशा करते हैं एसिड बेस्ड साल्ट समझ में आया होगा।
कुछ टर्मोलॉजी यहाँ से देख लेते हैं। कॉन्सनट्रेटेड एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है, एल्कली एसिड क्या होता है। जैसे अभी हम मान लेते हैं कहीं बुक में लिखा है डाइल्यूट एसिड, तो कहेंगे डाइल्यूट का होगा, चला एसिड तो समझ गए डाइल्यूट का होगा। कहीं लिखा है कॉन्सनट्रेटेड एसिड, तो कॉन्सनट्रेटेड एसिड क्या होगा। अब उसी को हमें क्या करना है, यहाँ समझना है। लिखा कॉन्सनट्रेट, हिंदी में देखा जाए तो इसको सांद्र बोलते हैं। अभी इसको तुम छोड़ दो, क्या लिखा हुआ तुम छोड़ दो, कुछ नहीं। देखिए श्याम सिंपल सा क्या कर देते हैं, हम एक कोई कंटेनर लेते हैं, क्या कर देते हैं, एक कोई सिंपल सा कंटेनर लेते हैं और इसमें क्या कर देते हैं, देखिए एसिड डालते हैं और प्लस में तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, एसिड डालते हैं और प्लस में क्या कर देते हैं बाबू, पानी डालते हैं। क्या डालते हैं बाबू, पानी डालते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, एसिड जो है, ठीक है, एसिड मान लेते हैं हमने कितना परसेंट, 90% एसिड लिया और 10% हमने क्या कर दिया, वाटर लिया। कितना, ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या कर दिया, इसमें जो मिलाया हुआ पदार्थ है, ठीक है, टोटल ये तुम्हारे पास एक एसिड का सॉल्यूशन है। इसमें हमने 90% एसिड लिया, 10% केवल वाटर लिया, तो ही लिखा। अब बताओ ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा। हमारे पास मान लेते हैं 90% हमने क्या कर दिया, HCl लिया और 10% पानी डाला, तो इसको क्या बोला जाएगा, हमारे पास कॉन्सनट्रेटेड HCl। ऐसा कहीं भी लिखा रहे तो समझ जाना उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा है और वाटर की मात्रा बहुत कम या ना के बराबर है, तो ऐसे को क्या बोला जाएगा बाबू, कॉन्सनट्रेटेड एसिड बोला जाएगा। तो क्या लिखा, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड, मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिड हो, एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब कुछ ही अमाउंट में क्या हो, वाटर होता है। ऐसे को क्या बोला जाता है, कॉन्सनट्रेटेड एसिड बोला जाता है। क्या बोलते हैं बाबू, कॉन्सनट्रेटेड एसिड बोला जाता है। अब कहीं ऐसा लिखा रहे या कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लिखा रहे तो तब भी समझ जाना तुम्हारे पास क्या होगा, वो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 मतलब समझ जाना सिंपली वो भैया क्या है, एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा है और बेस की पानी की मात्रा ना के बराबर है। अब तो समझ गए होंगे कि कॉन्सनट्रेटेड क्या होता है। कॉन्सनट्रेटेड मतलब कुछ भी बेस कहेगा तो कॉन्सनट्रेट बेस यदि बोलेगा तो समझ लो बेस की मात्रा ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, पानी की मात्रा बहुत कम है, तो ये कॉन्सनट्रेट होगा। अब आते हैं कि इस पे डाइल्यूट, जस्ट इसी का उल्टा कर देते हैं, मतलब सिंपल सा क्या कर देते हैं, हम एक सोल्यूशन बनाते हैं जिसमें 90% हम क्या कर देते हैं बाबू, वाटर ले लेते हैं, 90% वाटर ले लेते हैं और केवल 10% मान लेते हैं हमने क्या कर दिया, एसिड लिया हुआ। तब बताइए पानी की मात्रा ज़्यादा है, एसिड की मात्रा कम है, तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोला जाएगा, डाइल्यूट सोल्यूशन बोला जाएगा। अब परिभाषा क्या लिखा, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब ऐसा चीज जिसमें बहुत अमाउंट में क्या हो, वाटर हो और लेस अमाउंट में तुम्हारे पास क्या होगा, एसिड हो, उसी को क्या बोला जाता है, हमारे पास डाइल्यूट एसिड बोला जाता है। क्या बोलते हैं, हमारे पास डाइल्यूट एसिड बोला जाता है। ठीक है, डाइल्यूट एसिड बोला जाता है। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, नॉर्मल देखा जाए कहीं ऐसे DIL डिल HCl लिखा तो समझ जाना उसमें तुम्हारे पास क्या होगा, एसिड की मात्रा कम है, पानी की मात्रा ज़्यादा है। और मान लेते डाइल्यूट कहीं H2SO4 लिखा रहे तब भी समझ जाना वो तुम्हारे पास डाइल्यूट मतलब वाटर की मात्रा ज़्यादा, एसिड की मात्रा कम है। या कहीं मान लेते डाइल्यूट HNO3 लिखा रहा है, HNO3 लिखा है तब भी समझ जाना तुम्हारे पास क्या होगा, उसमें एसिड की मात्रा कम, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो इसको क्या बोला जाएगा, हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं डाइल्यूट एसिड बोला जाता है। अब एक टर्मोलॉजी आती, एल्कली क्या होता है। एल्कली क्या होता है, बेस आप समझते हैं, कोई भी बेस यदि पानी में घुल जाए, और मोस्ट ऑफ द तुम्हारे पास बेस पानी में आराम से घुल जाते हैं, मोस्ट ऑफ द बेस क्या हो जाते हैं, पानी में आराम से घुल जाते हैं। तो कोई भी बेस यदि पानी में डिजॉल्व हो जाए तो समझ जाना तुम्हारे पास वो एल्कली। तो क्या लिखा, दीज आर बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब कोई भी तुम्हारे पास क्या होगा, ठीक है, कोई भी बेस हो यदि पानी में घुला हो तो समझ जाना वो एल्कली है। जैसे अभी मान लेते तुम्हारे पास NaOH कहीं भी लिखा रहे तो समझ लो Al यानी क्या लिखा है, एल्कली लिखा है, ऐसे कहीं ब्रैकेट में है तो समझ जाना वो तुम्हारे पास बेस है बट पानी में आराम से घुला हुआ है। तो ऐसे को क्या बोला जाता, सिंपली एल्कली बोला जाता। तो हमने क्या क्या देखा, ध्यान से सुनिए। एसिड क्या होता है, एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी केमिकल फिर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब पूरा डिटेल में देखा हुआ। अब बेस क्या होता है, बेस को भी अच्छे तरीके से देखा। नेक्स्ट में हमने क्या कर दिया, साल्ट क्या होता है, कैसे होता है, इसको हमने अच्छे तरीके से देखा। नेक्स्ट में हमने क्या कर दिया, कॉन्सनट्रेटेड एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है, एल्कली क्या होता है, इन सबको हमने अच्छे तरीके से इस वीडियो में कन्फर्म किया। ठीक है, यदि
कुछ भी त्रुटियाँ होगी तो कमेंट यानी कमेंट बॉक्स में मतलब तो कुछ छूटा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उसका निवारण जरूर किया जाएगा। ठीक है, तो एसिड बेस के बारे में समझ गए हम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे किसके बारे में, इंडिकेटर के बारे में। कैसे आप जान गए कि इंडिकेटर ऐसे होगा, कोई एसिड कैसे जान गए कि ये ही एसिड है, ये बेस है, कैसे कैटेगराइज किया गया, तो वैज्ञानिकों ने एक चीज़ निकाल दिया, इंडिकेटर। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हमें इंडिकेटर को पूरा डिटेल में देखेंगे। और याद रखना इंडिकेटर से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा हुआ, चाहिए एमसीक्यू हो, लॉन्ग पूछेगा तो अच्छी बात। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।